हेलो गृह लक्ष्मी के दर्शकों। मैं ऋचा तिवारी आपके अपने शो गृह लक्ष्मी के फंडे में आपका स्वागत करती हूँ। ये जो गृह लक्ष्मी का फंडा है, यहाँ पे हर महिलाएं अपने अपने गृह लक्ष्मी के फंडे शेयर करती हैं कि वो कैसे अपने जीवन में कैसे कैसी चीजें आती हैं, उतार चढ़ाव को कैसे हैंडल करती हैं। और इसी शो में आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, आपने इन्हें जी भर के टीवी सीरियल्स में देखा होगा। और आपको एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ, ये अभी न्यूली मैरिड है। तो हम आज तक जिनसे भी मिले हैं वो सारे बहुत अब सालों से गृह लक्ष्मी के फंडे आपसे डिस्कस कर रही है। और जब हम एक नई शादीशुदा महिला से मिलते हैं, कुछ ही साल हुए हैं, वो कैसे अपने फंडे शेयर करती हैं, उसके जीवन में कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, ये आज हम बात करने वाले हैं सुरभि तिवारी जी से। सुरभि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो गृह लक्ष्मी के फंडे में। हेलो एवरीवन। हेलो रिचा। कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन अभी फिलहाल? सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि सुना है कि सेलेब्स लॉकडाउन में बहुत सारी कुछ खाने पीने की चीजें बना रहे हैं, तो आपने क्या क्या ट्राई किया है? ओ माय गॉड, आई थिंक हम लोग ने मार्च में बिकॉज होली तभी गई थी और हम लोग गुजिया मिस कर रहे थे, तो हम लोगों ने मार्च में तो पहले हम लोगों ने गुजिया बनाई घर में बैठे बैठे। हम लोग बस पोस्ट होली एंजॉय कर रहे थे, सो वी मेड गुजियाज उसके बाद एक्चुअली हर दिन कुछ ना कुछ तो नया बनता ही है, बट देन मैंने पूरी पूरी गर्मी मेरे लिए ना लॉकडाउन सब लोग क्रिप कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ये लॉकडाउन मेरी बचपन मेरा वापस ले आया है, क्योंकि मैं 1993 से काम कर रही हूँ। जब मैं स्कूल में थी मैं तब से काम कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को समर वेकेशन आ गए हैं, जहाँ पर हम लोग सब बिल्डिंग में लोग जो है वो बढ़िया बनाया करते थे, आलू का पापड़, चावल का पापड़, मैदे का पापड़। तो ये पूरी गर्मी जो पूरा लॉकडाउन जो चला है, जो अब तक चल रहा है, मैंने इसमें चिप्स बनाए हैं, 10 किलो के आलू की चिप्स बनाए मैंने। मतलब मैं अपने बचपन जी रही थी लिटरली। मैंने वड़ी बनाई है, मैंने दूधी की वड़ी बनाई है, मैंने फ्लावर की वड़ी बनाई है, मुंगौड़ियाँ बनाई है मैंने। उसके बाद में चावल और साबूदाने का सेव, साबूदाने का पापड़, चावल का पापड़, मैदे का पापड़ जिसको खिचिया भी बोलते हैं मारवाड़ी, वो बनाया मैंने। उसके बाद चावल का पापड़ बनाए, चावल के सेव बनाए हैं। तो मुझे याद है 2.5 महीना कंटिन्यूसली जो है मैं हर दिन टेरेस में जाती थी। एक दिन बना, उसमें से बाद में उसके 4 दिन हम सुखाओ। फिर टमाटर मैंने सेव करके रख लिया। टमाटर मैंने उसको धूप में सुखा के 5 दिन सुखा के टमाटर को ग्राइंड करके रख लिया, मिक्सी पाउडर बना के टमाटर को सूप के लिए। नींबू, क्योंकि विटामिन सी खाने के लिए कहा गया है। लेमन को मैंने 5 दिन धूप में सुखाया, उसको पीस के रख दिया है लेमन। धनिया पाउडर, मेथी पाउडर, पुदीना पाउडर, ये सब मैं घर में बनाकर अभी आराम से बैठी हूँ कि भैया वायरस बाहर है, बारिश भी हो रही है, बाहर नहीं जाना पड़े, सब चीज घर में अवेलेबल हो। घर पे रहे। सही है। मैं आपसे बताना चाहती हूँ, आज ये जो हमारा शो है गृह लक्ष्मी के फंडे, यहाँ पे सारी गृहिणियां अपने अपने फंडे शेयर करती है कि वो कैसे अपने घर को मैनेज करती है, कैसे अपने बच्चों को मैनेज करती है। और इसी से जुड़, और आपकी भी अभी नई नई शादी हुई है, तो आपका जो एक जीने का तरीका है और आपके जो फंडे हैं वो हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपने आप को किस टाइप की गृह लक्ष्मी मानती हैं? आई थिंक ट्रेंडी, मैं बहुत ट्रेंडी हूँ। मैं ट्रेंडी क्यों मानती है, इसका रीजन देना पड़ेगा आपको। लाइक कुछ ऐसा कुछ हुआ देख हो कि आप एकदम फैशन के साथ चल रही हो, लाइक दैट? नहीं, देखिए ट्रेंडी नॉट ओनली फैशन, बट आज की दौर की सोच, आज की समय की रिक्वायरमेंट और आज के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। अगर हम 1952 की सोच के साथ रहेंगे तो हम नहीं आज की तारीख में पनप पाएंगे, हम नहीं चल पाएंगे आज की जनरेशन हमको नहीं एक्सेप्ट कर पाएगी, बिकॉज आज की सोच और 1950, 1940, 1980 की सोच में बहुत फर्क है। तो आपको ट्रेंडी तो होना ही पड़ेगा अगर आपको आज के जमाने के साथ में चलना है तो। और मेरा हमेशा कहने का ये मतलब होता है कि बच्चों को ना अपने माँ बाप की तरह नहीं होने चाहिए। अगर उनके बच्चे उनके माँ बाप की तरह है तो वो तो पीछे की दौर का चल रहा है। बच्चों को हमेशा अपने माँ बाप से ज्यादा अच्छा होना चाहिए, तभी वो आज के बच्चे हैं और तभी वो अच्छे बच्चे हैं।
तो मैं इसलिए हमेशा ट्रेंड के साथ चलती हूँ, जो लेटेस्ट हो रहा है, चाहे वो मोबाइल में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो प्रोफेशन में हो। जैसे हमने 1993 में जब हमने काम करना शुरू किया, तब हमें ऑडिशन नहीं देने पड़ते थे, हमसे वर्किंग स्किल मांगा जाता था, हमसे खड़े खड़े बोलता था 2 लाइनें बोल के बताइए आप। हमारे ऑडिशंस नहीं होते थे, हमारे वर्किंग स्किल्स पे हमें। लेकिन आज ट्रेंड ऑडिशंस का है, आज ट्रेंड स्क्रीन टेस्ट का है। आज हमारे जब शोज फ्लोर पे जाते हैं तो पहले हमारा सारा हमारे रीडिंग्स होती है, स्क्रिप्ट की रीडिंग होती है। पहले ऐसा नहीं होता था। टीवी शोज हम लोग डायरेक्टली शूट पे मिलते थे और डायरेक्टली हम लोग सीधा वहां पर ये माँ का रोल कर रही है, बेटी का रोल है, ये इसका रोल है। लेकिन आज की डेट में शो शुरू होने के पहले ही स्क्रिप्ट रीडिंग शुरू हो जाती है, तो वो आज का ट्रेंड है। ओके, हमारे पास पहले मोबाइल्स नहीं होते थे, पेजर हुआ करता था, उसके बाद मोबाइल आया, ट्रेंड चेंज हुआ, हमने मोबाइल को एक्सेप्ट किया, एक से बेहतर मोबाइल आने शुरू हो गए, कैमरा वाले आने शुरू हो गए, ऐप वाले शुरू हो गए। अभी ऐप वैप इंटरनेट तब इतना नहीं था, ट्रेंड चेंज हो गया, तो हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। तभी तो हम आज के दौर पे देखिए, ये जो आपने मुझे अभी लिंक में कनेक्ट कर दिया, मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हुई हूँ, ये सब पहले नहीं होता था। लेकिन अब लॉकडाउन है, लॉकडाउन का भी अपना एक ट्रेंड है, द न्यू नॉर्मल, राइट, वो भी एक ट्रेंड है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मैं बहुत ही ट्रेंड के हिसाब से चलने वाली लड़की हूँ। अच्छा, तो आप अपने पर्सनल लाइफ में ट्रेंडी गृह लक्ष्मी, लेकिन जब आप एज अ प्रोफेशनल में जाती हैं, शूटिंग के लिए जाती हैं, वो काम करती है, वहां पे अपने शो में किस टाइप की गृह लक्ष्मी रहती हैं? शो में तो ज्यादातर मेरा फेस कट ऐसा है, मुझे नेगेटिव रोल तो मिलता ही नहीं है। मुझे आई थिंक 26-27 साल के करियर में मुझे एक नेगेटिव रोल मिला था बस, वो मुझे नेगेटिव देते नहीं है, मुझे गरीब भी रोल नहीं देते। मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे गरीब का रोल करना है, मुझे दे दो, तो बोलते हैं नहीं आप तो किसी एंगल से गरीब लगते ही नहीं हो, तो आप जाने दीजिए, यू नो। तो मुझे जनरली बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही संस्कारी, बहुत ही सभ्य, बहुत ही सूझी समझी सुलझी हुई लड़की का एक ज्यादातर रोल मिलता है। और मैं कितना चाहती हूँ कि ना मुझे थोड़ा सा चुलबुली रोल करने को मिल जाए, नेगेटिव मिल जाए, मसाला चटपटा मिल जाए, बट जनरली मुझे नहीं मिलता है वैसे रोल। हमेशा मुझे बहुत ही संस्कारी रोल मिलते हैं, तो आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, इट्स ओके। मतलब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में सुलझी हुई संस्कारी गृह लक्ष्मी बनती हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ज्यादातर वैसे ही रोल्स मिलते हैं एंड आई एम हैप्पी डूइंग दैट। चलिए, लाइक ऐसा होता है कि गृह लक्ष्मी जब घर का काम करती है तब भी उसके पास काम करने को बहुत रहता है, लेकिन जब एक गृह लक्ष्मी एज अ सेलेब्स और वो एक वर्किंग गृह लक्ष्मी जो होती है, वो अपना घर कैसे मैनेज करती है और अपना काम कैसे मैनेज करती है, अपने हस्बैंड को कैसे मैनेज करती है, तो ये बताएं आपकी आप ये सब कैसे मैनेज करते हैं? सी, जब मैंने शादी नहीं की थी, ओके, और मैं शूट पे जाती थी, तो मैं सुबह जनरली हमारा 8:30 का कॉल टाइम होता है फर्स्ट नॉर्मल शिफ्ट के लिए, तो मैं अपनी मेड को सुबह 7 बजे बुलाती थी कि आप 7 बजे आइए। उसके लिए मैं सुबह 6 बजे उठ जाती थी। मेड आने के पहले मैं अपना किचन विचन का काम कर लेती थी पूरा, और मेड आने के पहले आई टू देन वो आके पूरा घर क्लीन करती थी, और मैं कहती थी कि मैं निकलूंगी और तुमको मेरे साथ में निकलना पड़ेगा घर से, ताकि मैं पूरे पंखे वंखे ये वो लाइट अननेसेसरी की चीजें को छोड़ ना जाए। मैंने वो वैसे आई टू डू दैट, ओके। फिर रात को शूट से 9-10 बजे घर आओ, थक के आओ, जनरली खाना मैं लेकर ही जाती थी, तो वहीं सेट पे खा लेती थी अपना रात का खाना भी, और बाद में आती थी घर एंड टू गेट वेरी टायर्ड, यू नो। सो बट उसके साथ में मैंने हर चीज का अलार्म अपने मोबाइल पे लगा के रखा था। ये तारीख को ये तारीख का मेंटेनेंस पे करना है, ये तारीख को इसका बिल जाना है, इसका बिल जाना है, तो हर चीज मेरे मोबाइल पे 3 दिन पहले से अलार्म बजना शुरू हो जाता था कि आपको इस तारीख को मेंटेनेंस पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस बिल है, इंटरनेट बिल है, मोबाइल बिल है, मम्मी का मोबाइल बिल, इसका बिल, उसका बिल। तो ऐसे मैंने 3 दिन पहले अपने आप को सेट करके रखा था, ताकि कोई भी चीज मिस नहीं हो जाए, टाइम पे हो जाए। आई थिंक 3 दिन पहले इज इनफ टाइम, यू नो, आप शुरू कर दो अपनी चीजें। तो ऐसे आई टू मैनेज माय टाइमिंग्स। और जब शूट नहीं करती थी तो उस दिन पहले तो अच्छे से सोती थी, कोशिश करती थी कि मेड को दिन में 2 बार बुलाऊं, और फिर उसके साथ मिलकर पूरा घर साफ करना। जनरली हफ्ते में 1 या 2 दिन तो ऑफ मिल ही जाता है, तो इसके साथ में पूरा घर क्लीन करना, मतलब यहाँ तक कि मेरे घर की जो दीवारें हैं वो भी महीने में 1 बार पूरी पूछी जाती है, पूरी अच्छे से पूछा जाता है उनको।
मतलब आई एम दैट काइंड ऑफ गर्ल। उसके बाद में टाइम मिला तो फिर या तो फिल्म देख लो दोस्तों के साथ, या बाहर लंच पे चले जाओ, या डिनर पे चले जाओ। तो आई यूज्ड टू मैनेज एवरीथिंग अपने साथ में, शूट के साथ में। और हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है शूट के साथ में, बिकॉज रीजन ये है कि हमारा जो है वो नॉर्मल लोगों की तरह 8 घंटे का जॉब नहीं है। हमारा जो जॉब है वो बेसिकली 12 घंटे का काम है हमारा। तो थोड़ा सा हमें टाइम मिलता नहीं है अपने लिए, थोड़ा बहुत कम वक्त मिलता है, दोस्तों के लिए कम वक्त मिलता है, यू नो। तो दिस इज हाउ आई यूज्ड टू मैनेज। और शादी हुई तो मैं अपने पति को पूरा टाइम देने के लिए मैंने 1 साल काम छोड़ दिया कि मुझे पूरा अपने पति को ढंग से टाइम देना है। मैं सिर्फ फिल्मों के लिए मीटिंग कर रही थी और वेब सीरीज के लिए मीटिंग कर रही थी। मुझे लगा कि मेरी शादी हुई तो अभी मुझे अपने इन लॉज को, अपने हस्बैंड को, सबको मुझे वक्त देना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि कौन क्या है, किसका क्या नेचर है, हु इज हु एंड हु इज व्हाट। तो काम तो हम लोग, मैंने और प्रवीण ने दोनों ने डिसाइड किया था कि काम तो हम लोग करेंगे डेफिनेटली, बट प्रवीण ने कहा था कि डेली शूट मत करो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बिजी रहते हो। तुम एक काम करो, फिल्मों के लिए मीटिंग करो, वेब सीरीज के लिए करो, जहां पर तुम्हारे पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं हो। तो मुझे लगा कि ठीक है ना, इस तरीके से मैं अपनी फील्ड में भी रहूंगी और मैं अपने हस्बैंड को भी बहुत टाइम दे पाऊंगी। तो दिस इज हाउ वी मैनेज। वैसे कहते हैं कि वैसे मैंने सुना है कि कहते हैं कि आपने कहा कि अंडरस्टैंडिंग और ये समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लोगों को सालों साल बीत जाते हैं वो एक दूसरे को समझने के लिए, और उस समझ भी नहीं पाते। और बात आती है हस्बैंड की, तो इससे मेरा एक सवाल आता है कि आप अपने हस्बैंड के लिए किस टाइप की गृह लक्ष्मी है, और कैसी कैसी अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों की? मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत ही फूडी है, बहुत ज्यादा फूडी है। फूडी मैं भी हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा फूडी है। तो उनको तो बस ये है कि उनको कुछ कुछ अच्छा अच्छा बना के खिला लो, वो उसी में खुश हो जाते हैं, यू नो। और दिक्कत ये है कि जैसे मैंने कढ़ाई चढ़ाई कुछ बनाने के लिए, फिर किसी का फोन आ गया, मीडिया का फोन आ गया, या किसी कास्टिंग वाले का फोन आ गया, या किसी राइटर का फोन आ गया। तो मतलब फिर मैं एक कढ़ाई जब चढ़ाती हूँ तो वो 3 बार गर्म होती है, ठंडी होती है, तब जाके चौथी बार कुछ चीजें बनती है। बिकॉज रीजन यही है कि यू नो आप बिजी रहते हैं। तो वहां कहीं हम दोनों का यू नो वो बहुत फूडी और मैं इतना किचन में जा नहीं पाती। बट हाँ ठीक है, वी मैनेज जितना भी हो सका है। मैंने उनको कभी खीर बना के खिला दिया, कभी उनको टोस्ट सैंडविच बना के खिलाया है, दाल चावल, ये वो पाव भाजी, आई मेड, यू नो। मैंने आई मैनेज टू डू इट। इज बिग फूडी। फूडी से याद आया कि आप किचन में, वैसे मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे दाल बाटी और बहुत सारी चीजें बना रही हैं इन दिनों। तो ये गृह लक्ष्मी किचन में कैसी गृह लक्ष्मी है, और क्या क्या बनाती है ये? बस मुझे टाइम मिलना चाहिए, फिर कर तो मैं बहुत कुछ देती हूँ, मुझे वक्त मिलना चाहिए और कुछ नहीं है। अभी बस हाल ही में मैंने दाल बाटी चूरमा बनाया था घर पर। और बकायदा 5 दाल, जैसे दाल बाटी की जो दाल होती है वो 5 दाल मिलाकर बनाई जाती है, उसको पंचमेवे की दाल कहा जाता है। और पंचमेव। बाटी, हाँ उसमें बाटी में आप रवा भी डालते हैं, आप बेसन भी डालते हैं, आटा भी डलता है। तो ये तो बहुत ही ट्रेडिशनल दाल बाटी हो गया। बट अगर आपके पास रवा और ये नहीं है बेसन, तो आप सिर्फ आटे में अजवाइन डाल के भी आप बना सकते हैं। तो दैट्स हाउ वी अजवाइन मेक और दाल एंड नमक डाल बाटी। के बना एंड सकते हैं। चूरमा तो बस हम सिर्फ आटे का बनाते हैं, और घी डालते हैं उसमें, हाँ सेकते हैं, मिक्सी में ग्राइंड करते हैं, उसका लड्डू बना के खा लेते हैं। तो आई डिड दिस अभी 3-4 दिन पहले आई मेड दाल बाटी। आई वाज मिसिंग दाल, मौसम हो गया ना, बारिश हो रही है बॉम्बे में, तो जरा मौसम बन गया दाल बाटी खाने का। तो सही है ये तो। अभी अनलॉक ओपन हो चुका है, और मेरा अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों से, क्योंकि लॉकडाउन था, दोस्तों से मिले नहीं। तो अभी अनलॉक में अपने अपने दोस्तों से मिल रही हैं, और कैसे अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं, और दोस्तों के लिए किस टाइप की गृह लक्ष्मी है आप? दोस्तों के लिए किस टाइप की गृह लक्ष्मी, तो मेरे दोस्त ही बता पाएंगे कि कैसी गृह लक्ष्मी हूँ मैं। बट
वो लोग तो ये बोलते हैं तुम्हारी जब से शादी हुई तब से तुम गायब हो तुम, बिकॉज मेरे हस्बैंड पायलट है तो मैं उनके साथ बहुत ट्रैवल करती हूँ, उनके लिए उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैं बहुत ट्रैवल करती थी उनके साथ में, मतलब एक एक दिन के लिए भी मैंने ट्रैवल किया उनके साथ। उन्होंने बोला चलो आज त्रिवेंद्रम जाना है तो त्रिवेंद्रम, मैं एक ही दिन के लिए दोहा गई हूँ, 2 दिन के लिए दुबई गई हूँ, आप टिकट खरीद के जाती है या पायलट सीट के बगल में बैठ के जाती है? नहीं ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं, बिकॉज पायलट की वाइफ हो तो थोड़ा सा तो हम लोगों को फैमिली करके एसएलटी जो होता है स्टाफ मेंबर का, उससे हमें थोड़ा सा फायदा तो है डेफिनेटली, लेकिन वो अरमान शायद मेरे पूरे कभी नहीं होंगे कि मैं पायलट के बगल में बैठ के जाऊं, बिकॉज वो कानूनन अपराध है इंडिया में, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो हाँ, सो आई कांट डू दैट, बट हाँ, तो मैं बहुत बहुत ट्रैवल करती थी प्रवीण के साथ, उनको टाइम देने के लिए, स्पेंड करने के लिए। तो मेरे दोस्त तो फिलहाल यही बोल रहे हैं कि जब से तेरी शादी हुई तू ही गायब है, तू बस गायब है, यू नो। So I गायब miss my है। friends. Yeah, I'm really missing my friends. चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने दोस्तों को मिस कर रही हो, तो बुला लीजिए खाने पे किसी दिन आप अपने दोस्तों को। नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं, मैं किसी को भी बोलूंगी घर के बाहर निकलने के लिए, बिकॉज इट्स नॉट सोशल सेफ। डिस्टेंसिंग। हाँ, प्लस अभी नहीं सेफ नहीं है, बस अभी हम लोग सब वीडियो कॉलिंग पे ही बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो अभी थोड़े दिन तो ऐसे ही चलेगा जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता। सही है। मेरा अगला क्वेश्चन आता है एक गृह लक्ष्मी के अपने खुद के जीवन पे, क्योंकि जो एक घर की महिला, एक गृह लक्ष्मी, चाहे वो काम करे, चाहे वो घर पे भी रह के काम करना बहुत मतलब बहुत बड़ी बात होती है। उसका खुद का एक अपना टाइम होता है, खाना बनाने, बच्चे संभालने, मार्केटिंग करने के बाद। तो वो आप अपने खुद के टाइम को कैसे स्पेंड करती हैं? क्या-क्या करती हैं आपके खुद के टाइम में? मी टाइम, ट्रस्ट मी मी, जब मेरे टाइम। व्हेन आई गेट दैट मी टाइम ना, मेरा फर्स्ट थिंग ये होता है कोई नेटफ्लिक्स पे या कोई वेब पे कोई या तो सीरीज देख लो या फिर कोई फिल्म देख लो, यू नो। आई लव वॉचिंग मूवीज। मुझे ऐसा लगता है मूवीज और सीरीज जो है वो हम लोगों को अपने प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं बहुत दूर ले जाते हैं। जब तक आप एक कोई अच्छी फिल्म देख रहे हो तो आप अपनी प्रॉब्लम भूल जाते हैं, आप उस फिल्म में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप अपने अपने प्रॉब्लम भूल जाते हैं। तो आई प्रिफर वॉचिंग अ मूवी, प्रिफर अभी। एंड मी टाइम में मैं अपनी नींद कंप्लीट करना चाहती हूँ, मतलब मैं 7-8 घंटे एटलीस्ट सोना सोती बहुत हूँ। जरूरी है। बोलते हैं कि महिलाओं को तो और भी सोना चाहिए, खूबसूरती थोड़ी सी आ जाती है, मतलब 8 आवर्स तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और गृह लक्ष्मियां इतना काम हो जाता है कि वो सो नहीं हाँ, पाती, तो ये बहुत अच्छी चीज करती है आप। क्या ये सारी आई पानी। थिंक सो जो भी आपको देख रही है वो सारी महिलाओं को ये करना चाहिए, आई थिंक सो, मतलब बिकॉज वो। यस, एब्सोल्युटली। देखिए अभी मैंने चेहरे पर कोई भी बेस वेस कुछ नहीं लगाया है, यू नो। और मैं सिर्फ बहुत पानी पीती हूँ, अच्छे से पानी पीती हूँ, बहुत अच्छे से सोती हूँ, और बिना मतलब के खुश रहती हूँ मैं, बिना मतलब के हैप्पी। खुश रहना भी बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, बिकॉज लाइफ में टेंशन है, किसको टेंशन नहीं है लाइफ में, हर एक को टेंशन है लाइफ में, लेकिन इसका ये हाँ। मतलब नहीं कि आप सारा दिन बैठ के ट्रिप करें। अच्छा, जो गृह लक्ष्मी होती है ना, उसको खूबसूरत दिखना और कपड़े अच्छे पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो आपके ब्यूटीज एंड फैशन फंडा अगर आप शेयर करें हमारी गृह लक्ष्मियों के साथ, बिकॉज आजकल बहुत रहता है ना ट्रेंड्स की, सेलेब्स जो करेंगे हमको वो करना है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारी गृह लक्ष्मियों के साथ अपने ब्यूटीज फंडा शेयर करें, जो कि अच्छे और नेचुरल वे में हो, विच इज। सी आई एम टेलिंग यू, ट्रेंड होना, फैशन में रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फैशन में रहने का मतलब ये नहीं है कि हो सकता है हर एक की बॉडी की टाइप होती है, हो सकता है जो हम एक्टर्स पहनते हैं, एक्ट्रेसेस पहनते हैं, वो हर एक पे सूट ना करे। तो प्लीज कार्टून ना लगे, फैशन में रहे, लेकिन आप वही पहने जो आपको सूट करता है, जो आपकी बॉडी के टाइप का हो। डोंट गो ओवर दैट, थोड़ा आप ऑल्टरेशन कर लो उसमें, फैशन के साथ में ऑल्टरेशन करके पहन लो, लेकिन प्लीज ऐसा कुछ भी ना करें कि उसने पहना है तो, हर एक का एक बॉडी का टाइप होता है, हर हर चीज हर पे नहीं सूट करता है। तो मैं यही कहूंगी कि लोग बहुत ज्यादा फैशन में रहने के चक्कर में कभी कभी जोकर बन जाते हैं, तो प्लीज कार्टून और जोकर ना बने। या जब आप जैसे कहीं बाहर जाती है तो किस टाइप के कपड़े पहनना ज्यादा प्रेफर करती हैं? कि जैसे आपने कहा ना अभी कार्टून नहीं दिखना है, तो लोगों हाँ, जानना चाहती हैं कि कैसे, लाइक कैसे वे में वो अपने आप को
मैं बताऊं, मैं पर्सनल लाइफ में, क्योंकि मैं 1993 से काम कर रही हूँ, मैं साड़ी मॉडल रह चुकी हूँ। मैंने इतनी साड़ियाँ पहनी है ना कि आई थिंक वो लैक्स में उनके नंबर्स आते होंगे। आई बीन सी 27 साल मैं स्कूल में थी, मैं तब से काम कर रही हूँ। तो ट्रेडिशनल कपड़े और साड़ी तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती अपने पर्सनल लाइफ में। मैं वेस्टर्न ही पहनना प्रेफर करती हूँ। एंड बिकॉज वेस्टर्न मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल भी लगता है, बिकॉज हमारी बहुत ही दौड़ भाग की जिंदगी है। अब मैं साड़ी पहनूं, उसका वो मेरा पल्लू कहीं और जा रहा है, यू नो। एंड देन दुपट्टा, सलवार कमीज पहनूं तो मालूम पड़ा मेरा दुपट्टा कहीं और है, मैं कहीं और ही जा रही हूँ। सो आई प्रेफर वेयरिंग वेस्टर्न, मोस्टली वेस्टर्न। मैं इनफैक्ट अपने पर्सनल लाइफ में साड़ी पहनती ही नहीं हूँ, अनटिल कोई दिवाली है या घर में कोई शादी है या ऐसा कुछ है, तो अदरवाइज आई डोंट वेयर साड़ीज एट ऑल इन द हाउस। मैं वेस्टर्न में अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो, बिकॉज यू आर सेलेब्स और अभी आगे आने वाला जो टाइम है बहुत ज्यादा ही कंपटीशन का टाइम है, तो आप अपने आप को फ्यूचर में किस तरीके से देखती हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ। सी एज आई सेड कि मैं ट्रेंडी रही हूँ ज्यादातर, बट हाँ मैंने ये रियलाइज किया कि मैं ट्विटर पे बहुत कम हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत कम हूँ, मैं लाइव बहुत कम जाती हूँ। ये मेरी खामियां हैं। अगर मैं अपने आप को ट्रेंडी बोलती हूँ तो मुझे ट्रेंड में रहना चाहिए और मुझे ये सब चीज करनी चाहिए। तो ये जो है सुधार, ये मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में ये जो मेरे ड्रॉबैक है, जैसे मैं टिकटॉक में नहीं थी, मैं दूसरों को देखती थी बट मैंने खुद कभी टिकटॉक किया नहीं है। हालांकि अभी वो ऐप चले गए, बट आई एम श्योर इंडिया के ऐसे बहुत सारे ऐप आएंगे। हमारे इंडिया में इंटेलिजेंस की कमी नहीं है और हम अपना खुद का कोई टिकटॉक टाइप का खुद ले आएंगे। तो अब जब ये आएगा तो मैं ये सारी चीजें जो मेरे ड्रॉबैक है ये मैं कवर अप करना चाहूंगी। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खामी होती है। जब आप फ्यूचर को देखते हैं तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर आप फ्यूचर को देखते हैं तो आप ये देखिए कि बॉस अब इस बार मुझे ये ऐसा कुछ गलत नहीं करना है, ये मेरे में खामी है, इस साल मुझे अपनी खामी को निकालना है अपने से बाहर। तो ट्विटर पे आप है नहीं, तो अभी आपको विद इन कुछ दिनों में आप यू हैव टू बी इन अ ट्विटर, बिकॉज ट्विटर बहुत ट्रेंड पे आ रहा है। या दैट्स व्हाट, या इंस्टाग्राम, ट्विटर, मैं बहुत कम हूँ ये सब चीज पे, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो मेरे सामने है उनसे मैं ज्यादा रिलेट कर पाऊंगी रादर देन ऑन नेट। बट अब ऐसा नहीं है, यू हैव टू बी ऑन इंस्टा, यू हैव टू बी ऑन ट्विटर एंड हाँ फेसबुक पे तो मैं बहुत रहती हूँ, बट या आई नीड टू बी मोर ट्रेंडी। क्योंकि हमारी गृह लक्ष्मी ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक और ये सारी चीजें बहुत फॉलो करती हैं, तो दे वांट कि आप आ हाँ, जाए। वो या चाह रही होंगी। यस यस यस। मैं ये जानना चाहती हूँ सुरभि जी, आप अपने आप को किस तरीके से डिफाइन करती, लाइक व्हाट यू आर, आप अपने आप को डिफाइन करेंगी तो क्या, जैसे मैं like, अपने आप को कैसे डिफाइन करेंगी आप? आई एम वेरी टॉकेटिव, वेरी वेरी फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली, या मतलब मैं तो अपने बिल्डिंग के वॉचमैन से भी हर दिन आधा घंटा बात कर सकती हूँ। आई एम दैट फ्रेंडली, आई कैन टॉक टू अच्छा। एनीबडी एंड एवरीबडी। मुझ में झिझक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, जरा भी नहीं। मतलब मैं फोन उठाऊंगी और एक अनजान आदमी से भी मैं 10-15 मिनट तो बात कर ही सकती हूँ। आई एम वेरी टॉकेटिव एंड वेरी फ्रेंडली, और मैं बहुत जल्दी दोस्त भी बना लेती हूँ। मेरे बड़े सारे दोस्त भी है, बड़े दोस्त है मेरे, सो और अच्छा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टच में भी रहूँ सबसे। अच्छा, हर गृह लक्ष्मी के जीवन में आसपास में बहुत सारी गृह लक्ष्मियां होती है, और हम अभी आ रहे हैं अपने रैपिड फायर के राउंड में। ये बहुत मजेदार होता है अगर आप इसे एकदम दिल लगा के खेलेंगी तो। मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बोलूंगी जिसमें आपको बताना है कि आपके आसपास में कोई ऐसी महिला है, तो आपको बताना हाँ मेरी कोई नेबर हो या मेरी कोई दीदी हो या मेरी कोई सहेली हो, किसी की बाई हो सकती है, मतलब लाइक जो डोमेस्टिक हेल्प हो सकती है, तो ऐसा आप बता सकती हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि चुलबुली कोई गृह लक्ष्मी आपके आसपास, चुलबुली? सुनैना फौजदार मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, एक्टर है। चटोरी? मेरी बहन मेरी सगी बहन सारिका तिवारी शुक्ला। खड़ूस? खड़ूस? मेरी मेरी जिम की फ्रेंड है, वो बहुत खड़ूस है। स्वरा बंजारा खड़ूस है वो। कामचोर?
मैं खुद ही हूँ एट टाइम्स, मैं खुद ही बहुत कभी-कभार मैं काम से भी हो जाती हूँ बड़ी करके। नटखट? ममता वर्मा मेरी एक्टिव फ्रेंड है, लास्ट शो हमने साथ में किया था, वो बहुत नटखट है। शर्मीली? शर्मीली इज मेरी कजन है, सोनी पांडे, बिलासपुर में रहती है, शादी हुई रायपुर, वो है, वो बहुत ही शर्मीली है। आई थिंक सो वीडियो का कुछ इशू हो रहा है। सॉरी, हसमुख? हसमुख? हसमुख जो है सूरज थापड़ जी है। अच्छा, आपको लड़की चाहिए ना, सिर्फ गृहिणी? सूरज थापड़ जी की वाइफ भी हो सकती है हसमुख। वैसे सूरज जी भी बहुत हसमुख है। हाँ, नहीं, दीप्ति इज शी इज हसमुख, शी इज वेरी नाइस, हसमुख है। अच्छा, कोई चंडालिका टाइप की गृहलक्ष्मी है? चंडालिका, कौमोलिका काइंड ऑफ गृहलक्ष्मी आपके जीवन में? हाँ, है। अगर आप नाम बताए। नहीं, I can't, बड़े पंगे हो जाएंगे लाइफ में। एक्चुअली हमारा ये जो शो है इसमें हम बहुत मजे से खेलना चाहते हैं, बट जो हमारे मतलब ये जो है बहुत सारे लोग नाम नहीं बताते बिकॉज किसी को बुरा लग जाए, तो मैं बोलना चाहूंगी लोगों से कि ये इज जस्ट गेम, आपको पर्सनल वे में नहीं लेना है। और सुरभि जी, आपसे बात करके बहुत मेरे को मजा आया, लेकिन जाते जाते आपको, हमारे दर्शकों को, हमारी गृह लक्ष्मियों को जो आपको देख रही हैं, आपको सुन रही हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि कैसे वो अपने लाइफ के उतार चढ़ाव को हैंडल करें, और आप उनको अपना क्या फंडा शेयर करना चाहती हैं? देखिए, आज ही ना मुझे एक खबर मिली कि मेरी स्कूल फ्रेंड ने सुसाइड कमिट कर लिया था, लेकिन भगवान की दया से वो बच गई और अभी ठीक है। तो मैंने उससे फोन पे बात की और मैंने उससे यही कहा कि देख, हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग लड़कियां हैं और हम सुसाइड नहीं करेंगे, ओके? इनफैक्ट मुझे एक हैशटैग बनाना है कि मैं सुसाइड नहीं करूंगी, आई वांट टू मेक अ हैशटैग, यू नो। एंड आई टोल्ड हर, मैंने उससे बहुत फोन पे बात की काफी देर, तो वो रो रही थी, अब थोड़ी सी ठीक है। एंड आई टोल्ड हर कि आई नो लॉकडाउन का पीरियड है और बहुत दिक्कत है, हर चीज की दिक्कत है, लेकिन हर एक चीज का सोल्यूशन है। अगर आप अकेले अपने प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते हैं तो दूसरों से मदद देने में जरा भी हिचकिचाए नहीं। आई थिंक आप अगर बात करोगे ना लोगों से तो आपकी बहुत प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज लोग आते हैं हेल्प करने के लिए, लोग आते हैं और पीपल आर देयर टू हेल्प। सुसाइड करना कोई सोल्यूशन नहीं है, बात करना सोल्यूशन है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना सोल्यूशन है। तो अगर आपको कोई भी तरह की दिक्कत है, लॉकडाउन है, हमारे पास कुक नहीं है, हमारे पास हमारे काम डबल से 3 गुना ज्यादा हो चुके हैं, आई अंडरस्टैंड ऑल दैट, यू नो। अगर आप हर दिन घर में पोछा नहीं मार पाती, कोई बात नहीं है, कौन आ रहा है वैसे भी यार, आजकल घर में कोई नहीं आ रहा ना, कोई पड़ोसी के तो घर हम जा नहीं रहे ना कोई हमारे घर आ रहा है, ठीक है ना यार, एक दिन छोड़ के एक दिन पोछा मार लो, कोई बात नहीं है। बर्तन दिन में 2 बार नहीं कर पाए, एक ही बार में कर लो, एक डू इट वंस ओनली, यू नो। अगर नहीं तब भी ठीक है तो दिन में 4 बार खाना बनाने की बजाय सिर्फ 3 बार बनाओ। तो मैनेज योर थिंग्स। आई अंडरस्टैंड कि बहुत डिफिकल्ट टाइम है और सब लोग, फ्रस्ट्रेशन का लेवल उनका हाई हो गया है सबका। बीच में 2 दिन पहले एक और फ्रेंड थी, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही थी, यू नो। घर में ब्रेकफास्ट ही दिन में 4 अलग तरह के ब्रेकफास्ट बनाने पड़ रहे थे उसको। तो आई अंडरस्टैंड व्हाट शी इज गोइंग थ्रू, बट मैंने यही बोला कि बॉस, अगर तेरे को जरा भी ऐसा लग रहा है कि सुसाइड वाला आ रहा है तुझे फीलिंग, अपनी दोनों बेटियों को ले, ऑटो में बैठ और सीधा मेरे पास आ जा, मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले, रात को 3 बजे 2 बजे जब मन करेगा आ जाना, बट प्लीज ऐसा कोई कदम मत उठाना जहाँ पर आप सुसाइड की बात ना सोचो। एंड बात करो लोगों से। आई एम वेरी हैप्पी कि उसने मुझे फोन किया, मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो आई एम ग्लैड कि मैं उसको ये बोल पाई कि बस क्यों सोचना है ऐसा, मैं हूं ना यहाँ पर, सुरभि तिवारी है, और जब तक सुरभि तिवारी जिंदा है मेरे घर के दरवाजे मेरे दोस्तों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। तो सीधा अपनी बेटियों को ले और यहाँ आ जा, 2-3 दिन के लिए आ जा, यहाँ आके चिल मार, अपने आप तेरे पति और तेरी सास को समझ में आ जाएगा,
उनका अपने आप दिमाग ठीक हो जाएगा। जब 2 दिन खुद बर्तन झाड़ू पोछा और दिन में 4 तरह के नाश्ते खुद के लिए बनाएंगे ना, उनको अपने आप समझ में आ जाएगा। बट सुसाइड कर लेने ना इज नॉट द सोल्यूशन। तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल कि बहुत काम हो गया है, सबके ऊपर बहुत काम हो गया है। और मैं तो बोलती हूँ अच्छा यार वेट लॉस हो रहा है हमारा, क्या है, ठीक है ना, काम कर लो। या बहुत तो जिम्मेदारी से और बहुत संभल के उस चीज को करना चाहिए ताकि मन में कोई ऐसे ख्याल ना आए हाँ गलत कदम उठाने के, ऐसा हाँ कुछ। हाँ यस। तो ठीक। चिल मारो लाइफ में, कोई ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मैं बोल रही हूँ ना, घर आपका है, एक दिन डस्टिंग नहीं किया कोई इशू नहीं है, अगले दिन कर लो। हर चीज एक ही दिन करोगे तो आप बहुत थक जाओगे। आज एक चीज किया तो अगले दिन दूसरा चीज कर लो, ऑल्टरनेट एक ही कर लोगे ना तो भी कोई कुछ होने वाला नहीं। कोई घर में वैसे भी किसी के आ नहीं रहा है, थोड़ा सा घर अगर गंदा रह भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई इशू नहीं है। तो गृह लक्ष्मियों के लिए इतना अच्छा और इतना मतलब बहुत अच्छा आपने बताया है। और सुरभि जी, आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रिचा, थैंक यू, लव यू, बाय। बाय।